So today our news article title is India's Parliament must not stage its Cadwar Synod. That means भारत की संसद को अपना कैडवर सिनोड मृत देह यानी कि जो मरा हुआ चीज होते हैं उसके समान मंच नहीं बना चाहिए। तो उसकी जो मर चुका है उसके लिए मंच नहीं बनाना चाहिए। ऑल राइट, सो ऑलरेडी यू कैन सी ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड दिस न्यूज आर्टिकल। सो बेसिकली इसमें जिस चीज को ध्यान देने की बात है ना उसे मैं वोकैबुलरी के साथ सेंटेंस के साथ ऐड कर चुकी हूँ। सो फॉर दैट नो वरीज। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्यूरियस माइंड, होपिंग यू ऑल आर डूइंग वेल, फैंटास्टिक इन योर लाइफ, सो बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। ऑल राइट, सो इस जो न्यूज आर्टिकल है इसमें बेसिकली कहा जा रहा है कि जो संसद है हमारे पार्लियामेंट का वो ऐसा काम कर रही है जैसे बोला जा रहा है कैडवर सिनोड। कैडवर सिनोड क्या है ना कि एक बार वेस्टर्न साइड के एक थे पोप, उनका नाम था पोप स्टीफन सिक्स ने। उन्होंने एक इंसान थे जो मर चुके थे जिनका नाम था फोरमोर्स। तो उन पे जो भी एलिगेशन था ना तो उनके वो 100 निकाले और फिर उनको मतलब जितनी एलिगेशन थी तो क्या किए थे, एलिगेशन जितनी उन पे लगा हुआ था तो उनको कोर्ट से कहे कि ये एलिगेशन इस बॉडी पे लगा हुआ था तो इस बॉडी के साथ आप जो भी करना चाहिए करिए। और उन्हें बहुत मतलब खराब तरीके से उस बॉडी के साथ हालत किया था। तो वही पार्लियामेंट जो कर रही है, मतलब कि जो हाई कोर्ट है हमारे और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं ऑलरेडी वो क्या रिमूव कर चुके हैं, मतलब रेजिग्नेशन दे चुके हैं। उसके बावजूद भी इम्पीचमेंट लगाने की बात कर रही है, फिर से वो सारे स्टेप लेना चाहती है जो भी इम्पीचमेंट का मतलब स्टेप होता है। तो वही कहा जा रहा है कि जो हमारा पार्लियामेंट है ना उसको यहाँ पे फोकस नहीं करना चाहिए। जो ऑलरेडी रिजिग्नेशन ले चुका है उस पर फिर से इम्पीचमेंट, फिर से महाभियोग, फिर से उसे क्यों रिमूव करना है। सो बेसिकली इस न्यूज आर्टिकल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी वोकैबुलरी जुड़ी है और ये न्यूज आर्टिकल भी हम जब वोकैबुलरी के साथ पढ़ाएंगे ना सो दैट विल बी रियली नाइस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट आवर वोकैबुलरी सेशन जहाँ पे मैंने 15 लिया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एडिटोरियल। से तो हमारा फर्स्ट होगा वोकैबुलरी। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप आ सकते हैं टेलीग्राम पे और ले सकते हैं। और हाँ, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि आप कुछ ओवरऑल आइडिया ले लिए हैं। तो मैं सिर्फ सेंटेंस पढ़ूंगी हिंदी और इंग्लिश में, तो आई होप कि आप समझ जाएंगे, राइट। नहीं तो टाइम बहुत लगता है और मैं स्पीड में हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि विद इन 20 मिनट्स कंप्लीट कर लूँ। ऑल राइट, डोंट वेस्ट आवर टाइम, राइट। सो हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी होगा conundrum. Conundrum is a noun that meaning is a confusing and difficult problem को बोलते हैं conundrum। दुविधा को sentence would be the constitution faces a conundrum after the judge's resignation। न्यायाधीश के इस्तीफे के बाद संविधान के सामने एक जटिल समस्या उत्पन्न हुई है कि उन पे इम्पीचमेंट लगाए या ना लगाए। नेक्स्ट है हमारा exhumed। exhumed is a verb that means dug out from a grave। कब्र से बाहर निकालना, ग्रेव यानी कि कब्र, उसे बोलते हैं exhumed। exhumed sentence would be Pope Stephen VI exhumed the corpse of Pope Formosus। पोप स्टीफन 6 ने पोप फॉर्मोसस के शव को कब्र से बाहर निकाला, जो कि मैं इसका स्टोरी बता चुकी हूँ कि फिर इनके साथ गलत किया, उनके बॉडी के साथ गलत किया, मतलब तो जो कि मतलब को भी मतलब कोई वो क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा भी वो लॉजिक नहीं था कि बॉडी के साथ आप क्या कर रहे हो है। तो ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल इज अ नाउन दैट मीन्स अ स्पेशल कोर्ट और अथॉरिटी। न्यायाधिकरण को बोलते हैं ट्रिब्यूनल। सेंटेंस वुड बी अ ट्रिब्यूनल शुड नॉट जज समवन हु नो लॉन्गर होल्ड्स ऑफिस। कहा जा रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति पर न्यायाधिकरण को निर्णय नहीं देना चाहिए जो अब पद पर नहीं है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा इंसरेक्शन। इंसरेक्शन मीन्स विद्रोह करना होता है, दैट एंड दिस इज द नाउन एंड इन इंग्लिश मीनिंग अ वायलेंट uprising against authority, this is called withdraw। and sentence would be the trial provoked an insurrection। उस मुकदमे ने, ट्रायल यानी कि मुकदमा, विद्रोह को जन्म दिया। नेक्स्ट हमारा होगा वोकैबुलरी presupposed। presupposed is a verb that means assume something to be true beforehand। कहा जा रहा है जो पहले से ही मान लेना होता है उसे बोलते हैं presupposed। so sentence would be removal presupposes that the office is occupied।
पद से हटाना यह मानकर चलता है कि पद अभी भरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा elaborate. Elaborate is an adjective that means detailed and careful developed. विस्तृत को बोलते हैं elaborate. Sentence would be the act creates an elaborate inquiry mechanism. यह अधिनियम विस्तृत जांच व्यवस्था बनाता है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा मशीनरी. मशीनरी इज a noun that means a system or process for achieving something. तंत्र या व्यवस्था को बोलते हैं मशीनरी. सेंटेंस वुड बी द इंक्वायरी मशीनरी कैन नॉट कंटिन्यू आफ्टर रेजिग्नेशन. यही कहा जा रहा है कि इस्तीफे के बाद से जांच कौन सी चल रही है भाई, तो यही कहा रहा है कि किसी और चीज पे फोकस कीजिए जो हमें नेसेसरी लग रहा है, जांच तंत्र नहीं जारी रह सकता. नेक्स्ट है हमारा एक्सटिंग्विशेस. एक्सटिंग्विशेस इज अ वर्ब दैट मीन्स ब्रिंग समथिंग टू एन एंड. समाप्त कर देता है उसे बोलते हैं एक्सटिंग्विश. एक्सटिंग्विश और इस लगा है तो extinguishes. So sentence would be resignation extinguishes the removal jurisdiction. इस्तीफा हटाने के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर देता है. नेक्स्ट है हमारा arraign. Arraign में is a noun that means to formal accuse before a court. न्यायालय में आरोप लगाना को बोलते हैं arraign. बिल्कुल फॉर्मल रूप से आरोप लगाने को. सेंटेंस शुड बी पार्लियामेंट शुड नॉट अरेन फॉर्मर जजेस. संसद को पूर्व न्यायाधीशों पर औपचारिक आरोप नहीं लगाने चाहिए. एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि आपने देखा मैं जब बोल रही थी एक्सटिंग्विशेस तो मैं भी लैग कर रही हूँ बोलने में, राइट? मतलब कि हम सब सीख रहे हैं, इसलिए आप सीखने से मत डरिएगा. जो पढ़ा रहा है यानी कि मैं, वो भी गलती कर सकता है, तो इसीलिए हमें बस सीखना है कि कैसे किसको कैसे बोला जाता है और धीरे धीरे वो हमारे हैबिट में आ ही जाता है. ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा है प्रीमिस. Premise means आधार and it is a noun that means a basic idea on which something is based. So sentence would be every safeguard rests on this premise. हर सुरक्षा प्रावधान इसी आधार पर टिका हुआ है. नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा posthumously. Posthumously is an adverb that means after someone's death. मृत्यु के बाद को बोलते हैं posthumously. Sentence would be no one should be judged posthumously. किसी का मृत्यु के बाद न्याय नहीं होना चाहिए. मतलब वही कहा जा रहा है जो हट चुका है तो उस पर क्या ही न्याय करें, और भी मतलब सेम प्रोसेस के लिए. That's the reason. So यहाँ पे next हमारा vocabulary होगा jurisdiction. Jurisdiction is a noun that means legal authority. अधिकार क्षेत्र को बोलते हैं jurisdiction. Sentence would be resignation ends the removal jurisdiction. इस्तीफा हटाने के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर देता है. इस्तीफा हटाने के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर देता है. Next होगा हमारा statutory. Statutory is an adjective that means created by law. वैधानिक law मतलब ऐसा नियम जो ऐसा कोई चीज जो लॉ बनाया है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है. सो सेंटेंस वुड बी स्टैट्यूटरी क्वेश्चंस मे स्टिल बी एग्जामिन्ड. वैधानिक प्रश्नों की फिर भी जांच की जा सकती है. नेक्स्ट हमारा ब्यूरोक्रेटिक, जिसे हम जानते हैं इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन. प्रशासनिक को बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक. सेंटेंस वुड बी द रिपोर्ट मे बी टेबल्ड मतलब कि प्रस्तुत करना एज ब्यूरोक्रेटिक क्लोजर. रिपोर्ट को केवल प्रशासनिक समापन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है. टेबल्ड मतलब प्रस्तुत करना यहाँ पे होगा. ओके, ऑल राइट. हमारा लास्ट वोकैबुलरी है jurisdictional. is an adjective that means related to legal authority. अधिकार क्षेत्र संबंधी. Sentence should be the Attorney General should clarify jurisdictional limits. Attorney General को अधिकार क्षेत्र संबंधी सीमाएं स्पष्ट करनी चाहिए. So in the last I would say learn these words daily, use them in the sentences and improve your vocabulary. Now let's talk about our phrases, idioms in the very clear way. So हमारा फर्स्ट होगा जो हमारे टाइटल से ही लिया गया है, जो कि इडियम्स का पार्ट है. Cadward synod. Cadward synod means a meaningless trial of someone who no longer holds power or office. ऐसे व्यक्ति पर निरर्थक मुकदमा चलाना जो अब पद पर है ही नहीं. So sentence would be Parliament must not stage its cadward synod. संसद को अपना cadward synod नहीं बनाना चाहिए. नेक्स्ट हमारा फ्रेज होगा
Separation of powers, that means division of powers among different organs of government. शक्तियों का पृथक्करण को सिंपली बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। फिर जैसे कि मैंने बताया था काफी सिंपली होता है, इसलिए मैंने आज इसको सेंटेंस नहीं बनाया, बस इसका मीनिंग बता दूंगी और मीनिंग के साथ ही हमारा न्यूज आर्टिकल भी क्लियर होता जाएगा, सो डोंट वरी। नेक्स्ट हमारा होगा एडियम होल्ड होस्टेज। होल्ड होस्टेज मीन्स टू कीप समवन अंडर प्रेशर और कंट्रोल। बाधक बनाना, दबाव में रखना, उसे बोलते हैं होल्ड होस्टेज। Sentence should be judicial independence should not be held hostage to be political majorities. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को राजनीतिक बहुमत का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फ्रेज होगा जुडिशियल इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स फ्रीडम ऑफ जजेस फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हमारा इडियम होगा नथिंग लेफ्ट टू ग्रीव, मीन्स नथिंग रिमेन्स टू एक्ट अपॉन। कार्य करने के लिए कुछ भी शेष न रहना को बोलते हैं नथिंग लेफ्ट टू ग्रीव। सेंटेंस शुड बी वंस द जज रिजाइंस द मशीनरी हैज नथिंग लेफ्ट टू ग्रीव। न्यायाधीश के इस्तीफे के बाद जो व्यवस्था के पास है कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है उसके ऊपर। ऑल राइट, फिर हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि अ रिजल्ट एराइजिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक परिणाम को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट हमारा इडियम्स होगा क्लोज द फाइल, मीन्स टू फॉर्मली एंड अ मैटर, मामले को समापन करना। सेंटेंस वुड बी, ये इजी है, पार्लियामेंट शुड टेबल द रिपोर्ट एंड क्लोज द फाइल। जैसे मैंने बताया था, टेबल मतलब प्रस्तुत करना, संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत कर मामले का समापन कर देना चाहिए। सो फ्रेज होगा हमारा इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, दैट मीन्स ऑनेस्टी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। संस्थागत अखंडता को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा इडियम्स होगा जो कि लास्ट है, डिग अप ओल्ड कॉर्पसेज, दैट मीन्स टू रीओपन ओल्ड मैटर्स दैट शुड रिमेन क्लोज्ड। पुराने समाप्त मामलों को फिर से उठाने को बोलते हैं डिग अप ओल्ड क्रॉपसेज। सेंटेंस शुड बी पार्लियामेंट शुड नॉट डिग अप ओल्ड क्रॉपसेज। संसद को पुराने समाप्त मामलों को दोबारा नहीं उठाना चाहिए। सो लास्ट हमारा फ्रेज होगा ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ, दैट मीन्स नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सामान्य आपराधिक कानून ये लोग बना रहे थे, राइट। और राइट, जो भी हमारा की फैक्ट है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी इंग्लिश पढ़ के फिर हिंदी। सो जस्टिस यशवंत वर्मा रिजाइंड, यही है हमारे जो हमारे यशवंत वर्मा है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो मैं सेंटेंस पढ़ूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। So Justice Yashwant Verma resigned before Parliament could begin removal proceedings. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले इस्तीफा दे दिया। Impeachment under the Constitution is only for removing a sitting judge. सिटिंग जज यानी कि जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। तो संविधान के अनुसार महाभियोग केवल कार्यरत न्यायाधीश को हटाने के लिए है। The editorial compares this issue with the historical Cadwar Synod of 897 CEE। लेख ने इस स्थिति की तुलना 897 ईस्वी के कैडवर सिनोड से की है। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स स्टेट दैट रेजिग्नेशन इमीडिएटली एंड्स रिमूवल प्रोसीडिंग्स। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार इस्तीफा हटाने की प्रक्रिया समाप्त कर देता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैन कंटिन्यू इवन आफ्टर रेजिग्नेशन। इस्तीफा के बाद भी आपराधिक जांच जारी रह सकती है, मतलब कहा जा रहा है कि अगर अपराध किए हैं तो अब जारी रखिए, नहीं तो हटाइए। नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट शुड अवॉइड एक्शंस दैट मे वीकेन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। संसद को ऐसे कदमों से बचना चाहिए जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करे। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड। So, once again, respect constitutional limits while dealing with former judges, जो कि पहले रह चुके हैं। पूर्व न्यायाधीशों के मामलों में संवैधानिक सीमाओं का सम्मान किया जाए। प्रोटेक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को राजनीतिक दबाव से सुरक्षित रखा जाए। नेक्स्ट है अलाउ क्रिमिनल कोर्ट्स टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस आफ्टर रेजिग्नेशन। दैट मीन्स इस्तीफा के बाद आरोपों की जांच सामान्य आपराधिक न्यायालयों द्वारा की जाए। नेक्स्ट है हमारा सीक लीगल एडवाइस फ्रॉम द अटॉर्नी जनरल बिफोर पार्लियामेंट्री एक्शन।
एक्शन। संसदीय कार्रवाई से पहले अटॉर्नी जनरल की कानूनी सलाह ली जाए। नेक्स्ट है हमारा यूज इम्पीचमेंट ओनली फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस नॉट एज पनिशमेंट। महाभियोग का उपयोग केवल उसके संवैधानिक उद्देश्यों के लिए किया जाए, दंड देने के लिए नहीं। ऑलराइट, चलिए हम अपना कंक्लूजन पढ़ते हैं। यहाँ तक आते आते हम सब मतलब खत्म हो जाते हैं, राइट। सो कंक्लूजन पढ़ते हैं। Basically, the editorial argues that Parliament should not continue impeachment proceedings after a judge has resigned because the constitutional purpose of removal no longer exists. Accountability should continue through criminal law, while judicial independence and the separation of powers must remain protected. संपादकीय का तर्क है कि किसी न्यायाधीश के इस्तीफे के बाद संसद को महाभियोग यानी कि उनको सीट से हटाने की प्रक्रिया जारी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पद से हटने का संवैधानिक उद्देश्य समाप्त हो चुका होता है। जवाबदेही सामान्य आपराधिक कानून के माध्यम से सुनिश्चित की जानी चाहिए, जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के प्रतिकरण की रक्षा की जानी चाहिए। Key message for you guys: constitutional boundaries, judicial independence, and accountability through law are essential for a strong democracy. So I hope इस न्यूज आर्टिकल को आप समझे होंगे and आप enjoy किए होंगे. So keep watching my video and stay tuned here. Be happy, be healthy. I will not take your time much more here. Bye bye.